उदाहरण देता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी नाटो में आया ना, सदस्य बना ना। जो दुश्मन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो दोस्त बने। आप यूक्रेन वॉर का देखिए, अमेरिका फुल थ्रॉटल फुल सपोर्ट कर रहा था। आज उसका प्रायोरिटी बदल गया। आज जेलेंस्की रो रहा है कि अमेरिका ने मुझे मरवा दिया, हमको कोई हम पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रिश्ते हैं वो परिवर्तनशील हैं, और प्रकृति का नियम है कि प्रकृति परिस्थिति बदलती रहती है। तो आप यदि सोचिएगा कि कोई परमानेंट आपकी तरह पूरी तरह से रॉक ऑफ जिब्राल्टर की तरह खड़ा रहेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो देयरफॉर लेसन लर्न ये है कि आपको अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा, आपको खुद स्वावलंबी बनना पड़ेगा, आपको इतना शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि अगला आपका हित न कर पाए। यही सारांश है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का, यही सारांश है। लेकिन एक और बड़ी और अहम बात अभी तक हम इस पूरे हमले में देख रहे हैं, एक हमला जो था वो मिसफायर कर गया, लेकिन 3 हमले हुए हैं, ये भी हम दर्शकों को बता दें। हालांकि एक का कोई भारत से बिल्कुल संबंध नहीं था, 2 हमलों का फिर भी संबंध है। वोरा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर संबंधित हुआ, अभी है नहीं, मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर संबंधित होता भी है, क्योंकि बख्शी सर ने कहा जांच की जानी चाहिए, अगर होता भी है तो फिर एक्शंस क्या हो सकते हैं और हम कितने सतर्क रहें अगर होता है तो? हालांकि हाइपोथेटिकल है। आपका प्रश्न यह है कि अगर इंडियन फ्लैग शिप्स पे अटैक होते हैं? हाँ, अगर इन्होंने गलती की है, हालांकि अगर ऐसा हो सकता है कि ये भारत को निशाना बना रहे हैं, तो क्या सतर्क रहेंगे? उनको क्या मिलेगा भारत को निशाना बनाने से? पहली चीज तो ये है, हमने किसी तरह से सताया नहीं है, बल्कि हमने तो ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत दी थी, और ज्यादा समय नहीं बीता है जब ये मेरी दादी की परदादी जो न्यूयॉर्क में रहती है, क्या कहते हैं उसको, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो बुढ़ी औरत है, वहां पे सोती रहती है, खुराटे भर के कभी कभी भाषण देती है। तो उन्होंने कहा था वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन ह्यूमन हिस्ट्री यमन में हो रहा है। अब वो यूक्रेन में हो रहा है, फिर गाजा में हो रहा है, फिर वो हर जगह होता रहता है। और हमने उनकी बहुत मदद की थी ह्यूमैनिटेरियन। तो उनकी क्या दुश्मनी है हमारे से, ये मैं नहीं समझ। दूसरी चीज सर, ये जनरल साहब को बताना चाहता हूँ, हमारे नेवल ऑफिसर जो हैं सर, इफ यू लुक बैक, ये जो चीन का नेता है डिंग डोंग, उसने बताया था, दिस इज अबाउट 2 years ago, उसने बताया था PLA को कि सतर्क रहिए भारतीय नौसेना से, एंड आई एम कोटिंग हिम, दे आर केपेबल ऑफ सरप्राइजेस, यानी वो आपको हैरान कर सकते हैं। भारतीय नौसेना से आप बच के रहिएगा। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन नेवी। सो सर, हमारा रिस्पॉन्स तो तभी आता है ना अगर हमला हम पे हो। और यमन क्यों हमला? दे विल नॉट डू इट, एंड इफ दे डू इट एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड, फिर यमन को मालूम है सर कि हमारी ताकत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट इज एवर गोइंग टू कम टू दैट। सिर्फ हुतीज को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए, रिकंस्ट्रक्शन, उनका फोकस डोमेस्टिक है, उनका फोकस इंटरनेशनल नहीं है अभी तक। और अगर हिंद महासागर में ताकत की बात करें या हम लाल सागर में ताकत की बात करें, तो बख्शी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या वहां पर भी अपने वर्चस्व के लिए कोई ऐसा देश आगे आना चाहता है? क्योंकि इशारा कई बार किया है वोरा सर ने, और वो चाहते हैं कि ध्यान उस तरफ खींचा जाए। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।